हमारे ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद, हमारे ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद, हमारे ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद। साथियों, भारतीय रेलवे की धमनियों के रखवाले जो हमारे देश की लाइफलाइन है, उसकी सतत संरक्षा में लगे हुए साथी आज पूरे देश से हम लोगों के बीच में आज की इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जब आप मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि जब मैंने इस कॉन्फ्रेंस के करने के बारे में अपने रेल मंत्री जी से चर्चा की तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि नहीं, इसको अवश्य करना चाहिए और मैं स्वयं भी उसमें भागीदारी लूंगा। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों की। और आज वो हमारे बीच में है, तो आप लोगों की ओर से, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से उनका आज के इस राष्ट्रीय ट्रैकमैन सम्मेलन में बहुत स्वागत है। हमारे बीच में विवेक गुप्ता साहब भी हैं जो कि मेंबर इंफ्रा हैं। आप मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आपकी जमात है उसके मुखिया हैं, उनकी भी चिंताएं हमेशा ट्रैकमैन के बारे में रहती हैं। अभी उन्होंने आपसे बात भी की और बिल्कुल जो बातें मैंने आपको नहीं कही कि वो कहेंगे, वो उन्होंने आपके सामने रखने का काम। मेरा अपना सोच है ये कि अगर रेल को, जो कि इस देश के विकास का एक सबसे बड़ा मेरुदंड है, जो एक सबसे बड़ा पहिया है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर रेल की पटरियों को सबसे ज्यादा सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। रेल की पटरियां मजबूत होगी, रेल की पटरियां सुदृढ़ होगी तो निश्चित तौर पर जो है वो हमारी भारतीय रेल आगे बढ़ेगी। आज इस समूचे भारत में जो हमारी पटरियां हैं, उनकी जो भी देखभाल करने वाले साथी, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर साल हमारे 300-400 साथी शहादत देते हैं, रनोर हो जाते हैं। उनके रनोर होने से किसी न किसी माँ का, बाप का एक बेटा जाता है, किसी भी बहन का कोई न कोई भाई जाता है, किसी भी भाई की कोई बहन जाती, किसी न किसी पत्नी का सुहाग जाता है। लेकिन अपनी नौकरियों में तल्लीन हमारे साथी कभी मौसम नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है। उनके दिमाग में एक ही धुन है कि ये पटरी सही सलामत रहनी चाहिए। जो 2.5 करोड़ लोग रोज इस भारतीय रेल पर यात्रा करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित यात्रा करे, यही हमारे ट्रैकमैन का उद्देश्य होता है। तो रेलों की पटरियों की सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित यात्रा कर सके, हमारा ये उद्देश्य है, हमारे ट्रैकमैन साथियों का ये उद्देश्य। लेकिन साथ इसके एक भी व्यक्ति जिस समय शहादत देता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे परिवार की एक क्षति है। आज रेल मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि एक जमाने से एक रक्षक डिवाइस जिसको कि प्रूव कर दिया आरटीएसओ ने कि ये बहुत ही सही है, अगर इसको लगा करके हमारा ट्रैकमैन साथी काम करेगा तो उसके वाइब्रेशन की वजह से जब भी कोई गाड़ियां गुजरेंगी तो उस समय वो पटरी से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। कई जगहों पर हमारे साथियों ने कोशिश भी की, लेकिन थोड़ा सा 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने की जो नीति है, उसकी वजह से ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मेरी आपसे विनती है कि रेल की पटरियों की सुरक्षा तो हो, लेकिन हर ट्रैकमैन को वो रक्षक डिवाइस दी जाए ताकि उनके जीवन की सुरक्षा की जाए। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है।
और मुझे पूरी आशा है, कांग्रेस प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनने का काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि आज जब रेल मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं, जब भी कोई बहुत ही दिक्कतें आती हैं तब उनको मैं कष्ट देता हूं। हमारे 23 में रिस्ट्रक्चरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलती रही। हमने उनसे कहा कि 2 साल से ऊपर हो गया, अब तो 3 साल हो गया और नया पे कमीशन आ रहा है। अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग आज नहीं होगी तो कल जब पे कमीशन लागू होगा तो हमारे बहुत सारे साथियों का, लाखों साथियों का बहुत नुकसान। उन्होंने इमीडिएटली हमारे सीआरपी साहब को बोलने का काम, और उसका लाभ यह हुआ कि कल जब कार्य रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग हुई तो मैं बताता हूं, ये इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं अपने रेल मंत्री जी को कि जो कल निर्णय हुए हैं कार्य रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग में, उससे भारतीय रेल के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ कल की बात। और ट्रैकमैन साथियों को भी कहना चाहता हूं, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि 6 लाख लोगों की प्रोन्नति वन स्ट्रोक में ये भारतीय रेल ही कर सकता है, दूसरा डिपार्टमेंट सोच भी नहीं सकता इस पर। अभी ट्रैकमैन साथी यहां पर हमारे जितने मेट हैं, की मैन हैं, 4 ग्रेड स्ट्रक्चर उनको दिलवाने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन मेट और साथी मैन उसमें कवर नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग प्रोन्नतियां रिफ्यूज करते थे। अभी मित्रों कल फैसला हो गया है कि जो आपका स्ट्रक्चर 10, 20, 20, 50 का था, उसमें जो ऊपर का 10% था 2800 के गेट पे में, उसको आने वाले समय में 20% कर दिया जाएगा, टैक्स डबल करने का काम किया जाएगा। ये इसके लिए भी अगर आपको बधाई देनी है तो रेल मंत्री को देना, ये तालियां उनके लिए होनी चाहिए। अभी थोड़ी सी गुंजाइश और भी है। मेरी आपसे निवेदन है कि जो हमारे ट्रैकमैन कैडर है, वो कैडर जो है वो पूरे तौर पर टेक्नीशियन का काम करता है, लेकिन टेक्नीशियन में काम करने के साथ उनको पूरे तौर पर टेक्नीशियन नहीं माना जाए। तो मेरी विनती यह है आपसे, रेल मंत्री जी से, इन टेक्नीशियन ट्रैकमैन कैडर को पूरे तौर पर आने वाले समय में टेक्नीशियन का कैडर दिया जाए और इनकी शुरुआत 1900 से लेकर के और 4200 तक ले जाने का काम हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हाथी निकल गया है, हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बची है। थोड़ा सा पुश माननीय मंत्री जी की तरफ से हो जाएगा, ये भी काम होने का काम होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज ट्रैकमैन के अंडर में पुराना जमाना नहीं है जब गांव में लोग जाते थे और मेट कहता था कि ये लड़का बहुत मेहनती है, इसको ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भर्ती कर लीजिए, वहां से ले आते थे और भर्ती हो जाता था। आज हम ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। करें तो कहीं ना कहीं कोई सीबीआई, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट पकड़ लेगा। तो उसकी वजह से आज पोजीशन ये बन गई है कि हर जगह जो है वो इम्तिहान होने लगे। अब इम्तिहान हो रहे हैं तो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतने क्वालिफाइड बच्चे तो हमने कल्पना ही नहीं कर सकता। स्वयं कह रहे थे पीएचडी बच्चे आ रहे।
बीटेक है, डिप्लोमा है, लेकिन अब ट्रैकमैन कैडर में आ गए। बहुत से हैं मेहनत करते रहते हैं, 15-20% और दूसरे जॉब से भी चले जाते हैं, लेकिन बाकी अगर जॉब नहीं है तो यहीं पे काम करना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम तो इतना है सर कि एक बार जब कमी हो गई तो हमको कहा गया कि हम एक सर्विसमैन को और ले लें, तो 10% के बजाय उनको 20% की प्रस्ताव आया और हम लोगों ने मान लिया। जो बढ़े हुए एक सर्विसमैन आए, मैं उनको सल्यूट करता हूं, सारे अपने आर्मी से जो लोग आए एक सर्विसमैन, मैं उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, अपने एसएनटी डिपार्टमेंट में दूसरी जगह लग गए, वो तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जितने ट्रैकमैन में आए उनमें से 80% छोड़ करके चले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मिलिट्री से भी ज्यादा मेहनत का काम अगर है तो हमारे ट्रैकमैन से। यह परिस्थिति एक अकेला भाई, 1 मिनट सुन लो यार प्लीज। सर आप जानते हैं ये आपके वो सिपाही हैं। अभी तो मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, आपकी सरकार को, कि आपने जो है माओवादियों से, नक्सलाइट से सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक जमाना था कि हमारे यही साथी जहां पूरी की पूरी कमांड जाने के लिए डरती थी, वहां हमारा एक जो है वो साथी, 2 साथी ट्रैकमैन, वो वहां का पेट्रोलिंग करते थे और उस लाइन पर जाने का काम करते थे, उन जंगलों में जाकर के उसकी पेट्रोलिंग का काम। तो इतने मेहनत का साथी हैं। हमारी एक ही विनती है आपसे कि इनकी प्रोन्नति के अवसर और बढ़ने चाहिए, और इनके लिए हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी जो है वो कमी कर दी जाए। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप शुरुआती तौर पे 40% कर दीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, और 10% इनको एलडीसी दे दीजिए, एलडीसी ओपन दे दीजिए। ये भी स्टेशन मास्टर बन जाए, ये भी टीसी बन जाए, ये भी सीसी बन जाए, ये भी बुकिंग क्लर्क बन जाए, ये भी जेई बन जाए, ये भी अकाउंट क्लर्क बन जाए, ये भी बाबू बन जाए, ये भी दूसरे घरों में चले जाए, इनकी भी आपका को। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं, ये आराम से हो सकता है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, भाई मान जाएंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस काम के लिए कोई आप डाइल्यूशन करिए क्वालिफिकेशन का। जो आरआरबी की क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन में हमारे बच्चे कंप्लीट करके और एलडीसी ओपन में पास करके दिखाने का काम करेंगे, मुझे पूरा। सर हमारे बीच में बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां हैं, वो भी ट्रैकमैन के कैडर में आ गई। बीच में एक फैसला हुआ कि इनको 1 टाइम एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा, कई जगह पे दे भी दिया गया, लेकिन बहुत सारी जगह है अभी भी दिक्कत है। और ये कानून में है, कोई ऐसा नहीं है, डीआरएम की पावर में है कि अगर कोई दूसरे पोस्ट खाली है और वो अप्लाई करती है तो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इन बच्चियों को अगर एक बार 1 टाइम एक्सेप्शन या 1 टाइम ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि उनको काफी सहूलियत होगी, क्योंकि इनको जब काम करने के लिए भेजा जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट पर लोगों को झेलनी पड़ती है। वहां पर उनको वही सुविधाएं देनी पड़ती हैं। वहां पर गैंग्स में अगर एक गैंग में एक को डाल दीजिए तो बहुत मुश्किल होता है। कई जगह पे जो है वो उनकी अपनी गैंग बनाने का काम करना पड़ता है, वहां मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो वो चीजें भी हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। हम अपने सर्वोच्च नेतृत्व से ये कहेंगे कि दुनिया बदल रही है, आज भारतीय रेल भी बदल रही है। आपके विश्वास करते हैं,
अगर मशीनें आए, हमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, हम अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करें, तो हमारा काम भी बढ़ेगा और हमारे लिए जो है वो हमारे जो ट्रैकमैन साथी हैं जिनको इतनी मेहनत का काम करना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर की यात्रा है उनकी, उसमें मैनुअल में कहीं लिख दिया गया 20 किलोमीटर मैक्सिमम, तो उसका मतलब ये समझ लिया गया कि मैक्सिमम को ही मानना है। तो कोई ऐसा जोन या डिवीजन होगा जहां पर कि 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो, अदरवाइज हर जगह काम जो है बढ़ने का काम। तो ये जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर हम इनके वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार कर सके, इनके जो गेट लॉज हैं उन गेट लॉज का कुछ अपग्रेडेशन हो सके, वहां पर पानी की व्यवस्था हो, वहां पर पंखे की व्यवस्था हो, वहां पर एक वॉशरूम हो, इनके लिए फील्ड हॉस्टल्स की व्यवस्था हो। ये तो आर्मी के जवान हैं आपके जो इन ट्रैक की मरम्मत करते हैं। इनके परिवार को अगर हम लोग कहीं पर फील्ड हॉस्टल की व्यवस्था करा दें और वहां पर रह करके ये अपने बच्चों की पढ़ाई करा लें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और ये रिकमेंडेशन भी है रेलवे बोर्ड, लागू नहीं हो। बाकी समस्याएं तो बहुत हैं, हम रहेंगे, रेल रहेगी, आप रहेंगे, समस्याएं बनी रहेंगी और समस्याओं का हम लोग निदान भी करते रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अपने ट्रैकमैन साथियों की ओर से कि हम रेलवे की संरक्षा में, रेलवे की सुरक्षा में, रेलवे के समुचित विकास में, रेलवे के संचालन में, रेलवे के परिचालन में कहीं भी बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी जीवन रक्षा कीजिए, आप हमारे वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार करा दीजिए, हमारी प्रोन्नतियों के अवसर कुछ बढ़वा दीजिए, हमारे लिए कुछ जो है वो लिविंग कंडीशन में सुधार करवा दीजिए। इससे अलावा हमारी आपसे कोई आकांक्षाएं नहीं है, हमारी सिर्फ आकांक्षा है कि हमारी रेल बेहतर और बेहतर चलनी चाहिए। मैं अपने साथियों से यही कहूंगा कि हमारे तमाम साथी इस बात को समझते हैं कि आप इतने मेहनत कश लोग हैं, आपकी जो तमन्नाएं वो हवा में ऊपर उड़ने की है और आप उसमें प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमेशा एक कोशिश जरूर करिए। हमारी अपील है आपसे कि चाहे जितना दबाव आए लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है। हमने महसूस किया है यहां खतौली जैसे एक्सीडेंट हुए जहां पर कि दबाव डाल करके कह दिया गया कि ब्लॉक लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है झंडा लगा करके और गाड़ी चला दीजिए, और बाद में गाड़ी आ गई और एक्सीडेंट हो गया और उसका ठीका हमारे साथियों पे फोड़ा गया। बाद में इंक्वायरी में पता चला कि ट्रैकमैन की कोई गलती नहीं है और सारे लोग जो है नौकरी पर वापस। तो इसलिए कोई भी चाहे जितना बड़ा दबाव आए, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। अगर शॉर्टकट आप करेंगे तो उससे अपने जीवन को भी खतरे में डालेंगे और दूसरे। तो इस मौके पर चूंकि हमारे रेल मंत्री जी को जाना भी है और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों की बहुत सारी बातें यहाँ पर रख दी हैं, बाद में कुछ रह जाएंगी तो मैं उनकी बात फिर पहुँचा दूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आज के इस मौके पर रेल मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं और जिस तरीके की उनकी भावना है रेल कर्मचारियों के प्रति, आज आप उनको सुनेंगे ध्यान से और मुझे पूरी आशा है कि उनके